मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चेयरमैन हाजिर खान साहब PHM में और बाकी मेरे दोस्त यहाँ मौजूद हैं मुख्तलिफ़ एसोसिएशन से। और जिस तरह कल मेरा अपने सब दोस्तों ने वीडियो पैगाम भी देखा होगा, और मैं परसों जब ये सारा मामला चल रहा था और हमारी चीज़ें स्टक होती जा रही थी, और मैंने इमीडिएटली आई टॉक टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। उसके बाद हमने कोशिश की सिंध के चीफ मिनिस्टर से भी रब्ता करने की, इंटीरियर मिनिस्टर, और लेकिन उसके बाद हमें जो मैं शुक्रगुजार हूँ राना सनाउल्लाह साहब का स्पेशली, उन्होंने इसको टेकअप किया मैटर को, और ही इमीडिएटली वो रात शाम से लेके सुबह तक मेरे साथ कल सुबह तक रहे कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इन्वॉल्व किया गया। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की चीफ मिनिस्टर सिंध से, लेकिन उनकी तरफ से मैं समझता हूँ कि उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया कि रास्ते खुल जाएंगे और पे देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका ना कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट सामने आया और ना हमें कोई ऐसी बात नज़र आई कि जिससे हमें कोई आसरा मिला या कोई उम्मीद दिलाई गई कि जी हाँ जी रास्ते खुल जाएंगे। आपने सिर्फ देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और मैंने इस हवाले से चिट्ठी भी लिखी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, वज़ीर आला सिंध साहब को भी, चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी, और अपने ऑनरेबल जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनको भी, और स्टेट मिनिस्टर चौधरी तलाल साहब को, कॉमर्स मिनिस्टर को। और हम एक ही बात मैं कल भी कर रहा था, अभी भी दोस्तों ने बात की, जो परसों तक की रिपोर्ट थी तकरीबन 750 के करीब कंटेनर्स हमारे स्टक थे, और जो अभी मेरे पास जो फर्दर रिपोर्ट आई है, अगर इसी तरह ये स्टॉप होता रहा तो 400-500 कंटेनर तो रोड्स के ऊपर है, और जो बाकी हर ड्राई पोर्ट के ऊपर रुक गए हैं। मेरी कल सियालकोट बात हुई, सियालकोट ड्राई पोर्ट ने भी रोक दिया, लाहौर ड्राई पोर्ट ने भी कंटेनर रोक दिए, और बहुत सारे कंटेनर जो रास्ते में थे, जो अभी सखर नहीं उतरे थे मोटरवे पे, वो वहाँ पर स्टक हैं। तो अभी एग्जैक्ट फिगर भी थोड़ी देर तक इसके आप लोगों की कंपाइल आ जाएगी, लेकिन अगर यही हालात रहे और ये रोड्स फर्दर ना खुली तो मैं समझता हूँ कि 3 से 4 दिन अगर ऐसे ही रहा तो हमारे तकरीबन एक्सपोर्टर्स के एवरेज 10,000 के करीब कंटेनर स्टक हो जाएंगे, जो फैक्ट्रियों में हैं, जो पोर्ट्स पे पड़े हैं। और ये इतना बड़ा फिगर है और हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे कि इससे मुल्क की मईशत को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप समझें कि अगर एक हफ़्ता रोड्स ब्लॉक होती हैं तो हम 1.5 से 2 महीने हमारी एक्सपोर्ट्स का पूरा सर्कल का पहिया जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक आपको पता है पाकिस्तान के अंदर पहले इंटरनेशनल वेसल्स जो हैं, कंपनीज जो हैं वो बहुत कम हैं। हमारे एक्सपोर्टर को सिर्फ वीकली वेसल मिलता है। एक वेसल मिस हो चुका, आज के दिन अगला वेसल भी हमारा कट ऑफ डेट है, अगला वेसल भी मिस हो रहा है। उसके बाद आप समझें कि 15 दिन और फिर अगला एक हफ़्ता, और जब ये अगर 3-4 दिन और नहीं खुलता तो फिर हम कहाँ स्टैंड करेंगे। तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है। हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। जो भी मसले हैं वो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो बैठ के हल करे, हमारा इससे कंसर्न नहीं है। मुल्क की मईशत हमारा कंसर्न है। हम एक ही बात बार बार कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट, देखिए हम हमेशा एक बात करते हैं कि पाकिस्तान की क्या दुनिया की हर मुल्क की लाइफ लाइन एक्सपोर्ट्स होती हैं। दुनिया एक्सपोर्ट में कहाँ चलेगी, हम वो 30-32 बिलियन पे फंसे हुए हैं। और अगर हम अब एक मुआशी इस्तेकाम हमें नज़र आना शुरू हुआ था, बिजली के बिल के अंदर हमें कमी मिली, बैंक मार्कअप्स में कमी आई, और फर्दर हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारा फर्दर बैंक मार्कअप भी कम होगा और बिजली का रेट भी कम होगा। ये इसलिए सारा कुछ कम किया जा रहा है ना कि मुल्क की मईशत का पहिया चले, मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े। हर जगह पर हम बल्कि इसको अप्रिशिएट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब को, आर्मी चीफ साहब को, उनकी इकनॉमिक टीम को, वज़ीर ख़जाना साहब को। लेकिन अगर इस तरह के मामलात सड़कों पर बैठ के हल करने हैं तो मैं समझता हूँ कि मुल्क की मईशत के लिए इतना ख़तरनाक ये काम है। ये ना सिंध की एक्सपोर्ट है, ना पंजाब की एक्सपोर्ट है, ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है। और इस पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को अगर हर्ट होना है, और अगर हम अल्लाह ना करे इसी तरह हालात रहे, तो 2 से 3 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट का इमीडिएटली लॉस हो जाएगा। और इसका जो एक बैड इम्पैक्ट इमेज तो दुनिया में जाएगा कि पाकिस्तान पहले ही एक मुश्किल हालात से गुजरा। अब एक हमें फीलिंग आ रही थी कि यार अब बेहतरी की तरफ चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, और ख़ास तौर पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, आपसे दरख्वास्त है, शर्जील मेमन साहब से दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप ख़ुद वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर उन रोडों को क्लियर कराएँ। जो भी सियासी मामलात हैं आप उनको अलहदा बिठाएँ, उनको जिन रोडों से हटाएँ। ये नेशनल हाईवेज़ हैं, इनके ऊपर हमारी तो एक्सपोर्ट की कंसाइनमेंट अलहदा रुक गई। हमारे जो इंपोर्ट के कंटेनर्स, हम PHM में बैठे हैं, हमारे इंपोर्ट के कंटेनर्स होते हैं जिसमें हमारी एसेसरीज आ रही होती है, हमारे रॉ मटेरियल्स आ रहे होते हैं।
अगर अब वो भी हमारे पिछले आप देख ले 5-6 दिन से रुके हुए हैं और पिछला अगला वैसल आएगा वो उतरेगा और हमारे पास उन वैसलों को लोड करने के लिए भी हमारे पास वैसल नहीं होंगे, तो कितना हमारा आप समझे कि नुकसान इस मईशत का होगा जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला सिंध साहब की मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ, लेकिन सर मेरी आपसे दोबारा दरख्वास्त है कि आप इमीडिएटली ख़ुद ग्राउंड पे जाएँ या शर्जील मेमन साहब जो वहाँ के हमारे एक बड़े इंपॉर्टेंट वज़ीर हैं, ग्राउंड पे जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें, इन रस्तों को क्लियर कराएं। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि हम जो इकनॉमिक की जो बात कर रहे हैं कि इकनॉमिकली अब आगे स्ट्रॉन्ग होंगे, हम एक दोबारा एक मुश्किल वक्त में आ जाएंगे। मेरी आपके तवज्जुह से यही दरख्वास्त है कि इस मामले को बहुत सीरियस लिया जाए। अगर हम सीरियस नहीं लेंगे तो हम फिर वही जो हमने कुछ चंद साल पहले मामला देखे थे तो हम वहीं पे चले जाएंगे। मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मामले को आप लोग टेकअप कर रहे हैं और दोबारा वही दरख्वास्त कि इसको प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इन मामलात को। बहुत शुक्रिया जी।